हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्लेव डायनेस्टी, जो कि 1206 से लेके 1290 एडी तक रूल की। स्लेव डायनेस्टी जो है फर्स्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की। अब इसमें जो है चार इंपॉर्टेंट रूलर हुए, जिसमें जो है फर्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 से लेके 1210 एडी तक रूल किया। सेकंड है इसमें शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो कि 1211 से लेके 1236 एडी तक रूल किया। थर्ड रूलर है रजिया सुल्ताना, जो कि एक फीमेल रूलर थी, जो 1236 से लेके 1240 एडी तक रूल की। जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो है गियासुद्दीन बलबन था, जो कि 1266 से लेके 1287 एडी तक रूल किया। अभी हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे कि इनका जो है क्या कंट्रीब्यूशन रहा और इन्होंने किस तरीके से रूल किया। फर्स्ट है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 से लेके 1210 एडी तक रूल किया। ये जो है एक तुर्किश स्लेव था, जिसको मोहम्मद जो गोरी है उसने जो है परचेज किया था और इसको जो है गवर्नर बना दिया। अब 1206 में जो है गोरी की डेथ हो जाती है और ऐबक जो है दिल्ली का सुल्तान बन जाता है और स्लेव डायनेस्टी का फाउंडेशन करता है। ये अपनी जेनरोसिटी के लिए लाक्स बख्श कहलाया, या गिवर ऑफ लाख। ये जो है 1210 एडी में चौगन खेलते हुए इसकी डेथ हो जाती है। चौगन उस समय जो है हॉर्स पोलो कहा जाता है, घोड़े पे बैठ के पोलो खेलना। अगर इसकी कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो इसने जो है दो मास्क बनवाए, जिसमें जो है दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मास्क है और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। हम यहाँ देख सकते हैं, ये जो है कुवत उल इस्लाम मास्क है और यहाँ पे जो है बैकग्राउंड में देखिए आप, जो है कुतुब मीनार बनी हुई है। ये जो है फ्रंट में जो है कुवत उल इस्लाम मास्क है। इसके अलावा जो है जो कुतुब मीनार है, इसका भी इसने कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ऑनर में, लेकिन इसकी डेथ हो जाती है और ये जो है कुतुब मीनार जो है कंस्ट्रक्शन जो है अधूरा रह जाता है। इसको जो बाद में पूरा करवाता है इल्तुतमिश। इसकी कोर्ट में जो है हसन उन निजामी जो है राइटर था, जिसने जो है ताज उल मसीर लिखी। अब देखिए, ताज उल मसीर जो है फर्स्ट जो है हिस्ट्री है दिल्ली सल्तनत की और ये ऑफिशियल हिस्ट्री है। नेक्स्ट हमारा जो रूलर था वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो कि 1211 से लेके 1236 एडी तक रूल किया। देखिए, इल्तुतमिश के पहले और ऐबक के बाद बहुत ही छोटे टाइम के लिए आराम बख्श जो है दिल्ली सल्तनत पे बैठता है, जिसको कुतुबुद्दीन जो ऐबक है उसने बिठाया था और जो है इल्तुतमिश ने उसको डिपोज कर दिया और 1211 में खुद जो है दिल्ली सल्तनत की थ्रोन पे बैठ जाता है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश को स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक भी कहा जाता है, या स्लेव ऑफ स्लेव। ये रियल फाउंडर था दिल्ली सल्तनत का, जिसने जो है दिल्ली जो है कैपिटल रखी इंस्टीड ऑफ लाहौर। लाहौर जो है आपका ऐबक के टाइम में कैपिटल थी, बाद में जो है इल्तुतमिश लाहौर से जो है दिल्ली शिफ्ट कर लेता है। जिस समय ये रूल कर रहा था उस समय जो चंगेज खान था, वो जो है मंगोल लीडर था। उसने जो है सेंट्रल एशिया में जो ख्वारिज्म शाह था उस पे अटैक किया और ख्वारिज्म शाह जान बचा के जो है इंडिया की तरफ इंटर करना चाह रहा था, जिसको जो है इल्तुतमिश ने उसको शेल्टर देने से रिफ्यूज कर दिया और चंगेज खान से इंडिया को बचा लिया। इसने जो है सिल्वर कॉइन टका और कॉपर कॉइन जीतल को इंट्रोड्यूस किया और साथ में जो है इक्ता सिस्टम भी ले आया। इसने ग्रुप ऑफ 40 नोबल जो स्लेव थे उनका एक ग्रुप बनाया, जिसको चहलगनी या चालीसा कहा गया। जैसा कि हमें पहले ही पता है कि इसने जो है कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन जो है पूरा करवाया, जो ऐबक के टाइम में अधूरा रह गया। इसकी कोर्ट में जो है मिनहाज उस सिराज जो है एक राइटर था, जिसने तबाकत नसीरी लिखी। जो इल्तुतमिश है उसकी डेथ के बाद जो है रुकनुद्दीन जो है इल्तुतमिश का सन था, वो जो है दिल्ली की थ्रोन पे बैठता है। इसमें जो है रोल रहता है इसकी मदर जो है शाह तुर्कन और जो चहलगनी थे उनका।
लेकिन कुछ समय के बाद जो है रजिया सुल्ताना, जो कि इल्तुतमिश की डॉटर थी, उसने जो है रुकनुद्दीन को डिपोज कर दिया और खुद जो है दिल्ली सल्तनत के थ्रोन पे बैठ जाती है। तो इस तरीके से रजिया सुल्ताना 1236 से लेके 1240 एडी तक दिल्ली सल्तनत पे रूल की। अब ये देखिए, फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी थी जिसने जो है इंडिया पे रूल किया। ये जो है लोगों के बीच बहुत फेमस थी, लेकिन नोबल जो थे इसको कम पसंद करते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई फीमेल उनको रूल करे। इसके समय पे जो कई जगह, जो कई दिल्ली सल्तनत की टेरिटरी थी, वहाँ के गवर्नर जो थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, जिसमें मुल्तान, बदौन, हंसी, लाहौर जो है मेन है। इसके अलावा जो भटिंडा का जो गवर्नर था उस समय, अल्तुनिया, उसने भी रिवोल्ट कर दिया, जिसको सप्रेस करने के लिए रजिया जो है यक्कूट जो के साथ मिल के मार्च करती है, लेकिन अल्तुनियन जो है यक्कूट का मर्डर कर देता है और रजिया को इम्प्रिजेंट कर देता है। और फाइनली जो है रजिया एग्री करती है अल्तुनिया से शादी के लिए, और दोनों जो है दिल्ली की तरफ मूव करते हैं। लेकिन 1240 में हरियाणा के कैथल में रजिया का जो है मर्डर हो जाता है, एसेसिनेशन हो जाता है, और इस तरीके से रजिया सुल्ताना का जो रूल था उसका द एंड हो जाता है। नेक्स्ट जो रूलर था वो बहरम शाह था, जिसको जो वहाँ के पावरफुल तुर्किश जो काउंसिल थी, चालीसा थी, उसने जो है दिल्ली सल्तनत की थ्रोन पे बैठाया। लेकिन कुछ टाइम के बाद इसका भी एसेसिनेशन हो जाता है। इसके बाद जो है मसूद शाह जो है दिल्ली की थ्रोन पे बैठता है। लेकिन उस समय जो है एक पावरफुल नोबल था बलबन, और वो नसरुद्दीन महमूद जो है उसकी मदर मलिकाए जहां, ये दोनों मिलके मसूद शाह को डिपोज कर देते हैं और नसरुद्दीन महमूद को दिल्ली के थ्रोन पे बिठा देते हैं। अब नसरुद्दीन महमूद जो है 1246 से लेके 1266 एडी तक रूल किया। नसरुद्दीन मोहम्मद जो है बलबन का सनिल्ला था, और इसको जो है दरवेशी किंग कहा जाता था, क्योंकि ये बहुत ही पायस और नोबल था, काफ़ी ये रिलीजियस था। इसकी डेथ के बाद बलबन का जो है डायरेक्ट रूल हो जाता है। इससे पहले जो है इनडायरेक्ट रूल था। अब जो है गियासुद्दीन बलबन जो है 1266 से लेके 1287 एडी तक रूल किया। इसका जो सबसे पहला काम था, उसने जो है चालीसा को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे जो है कोर्ट पॉलिटिक्स ना हो और जो है दिल्ली सल्तनत की थ्रोन स्टेबलाइज हो जाए। इसके लिए उसने जो है कई सारे स्पाइस अपॉइंट किए, जिससे इसको सही जानकारी मिलती रहे, और मिलिट्री डिपार्टमेंट भी स्टेबलाइज किया, जिसको दीवाने अर्ज कहा गया। इसने अपने आप को टाइटल दिया जिल्ले इलाही या शैडो ऑफ गॉड। जब भी इसके सामने कोई आता, इसके लिए जो है एक नॉर्मल फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन इंट्रोड्यूस किया, जिसमें जो है किसी भी पर्सन को, जो सुल्तान था उसके सामने सिजदा और पैबोस करना था। सिजदा में क्या होता है, घुटनों के बल झुकना, और जो है जो सुल्तान है उसके फिट को किस करना। अब देखिए, बलबन के बाद इसका जो ग्रैंड सन था कैकुबाद, वो दिल्ली के थ्रोन पर बैठता है। लेकिन जो खिलजी फैमिली उस समय काफ़ी पावरफुल हो गई थी, वो जो है कैकुबाद का मर्डर कर देते हैं, और जो है इस टाइम से खिलजी फैमिली का रूल हो जाता है। और यहाँ पे हमारा जो है स्लेव डायनेस्टी का द एंड हो जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।